गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जन्म कुंडली के जो 12 भाव होते हैं उनमें किस भाव से क्या विचार करना चाहिए। साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कौन कौन से ग्रह हैं जो हमें शुभता प्रदान करते हैं, कौन कौन से ग्रह जो हैं पाप ग्रह बोले जाते हैं। शुभ ग्रह और पाप ग्रहों में क्या अंतर है, कौन कौन से हैं, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। और साथ ही ये भी बताना चाहता हूँ कि जो 12 राशियाँ होती हैं उन हर राशि का कौन उसका स्वामी होता है। तो राशि और उस राशि के स्वामी के बारे में, साथ ही इन 12 भावों का जो फल होता है वो किस भाव से क्या देखा जाता है, ये आज मैं आपको वीडियो में बताना चाहूँगा। दोस्तों, एक चीज़ मैं और बोलना चाहता हूँ कि मेरा उद्देश्य बहुत आपको कुंडली का एक्सपर्ट बनाना नहीं, बल्कि हाँ कुछ ऐसी समस्याएं जो हों जो आप कम से कम बहुत से लोग परेशान होते हैं। कोई समस्या आती है अर्थ की आती है, कोई पारिवारिक समस्या होती है, कोई कुछ होती, तो आपको कोई मूर्ख ना बना पाए। आप थोड़ी सी जानकारी खुद से भी रखें अपने पास कि किस भाव से हम क्या देख सकते हैं। हर चीज़ में आपको कहीं कोई ढूंढना ना पड़े, आप खुद से भी कुछ अपनी समस्याओं का निदान कर सकें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि कौन कौन से हमारे शुभ ग्रह हैं और कौन कौन से पाप ग्रह हैं। देखिए, कुंडली में हमारे 9 ग्रह होते हैं, जिसमें कि शुभ ग्रह में चंद्र, बुध, शुक्र, केतु, बृहस्पति, ये हमारे शुभ ग्रह बोले जाते हैं। और साथ ही पाप ग्रह में सूर्य, मंगल, शनि, राहु, ये पाप ग्रह बोले जाते हैं। अब अलग अलग भावों पे इन ग्रहों का अलग अलग प्रभाव होता है, जिसके बारे में मैं आगे आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। लेकिन अभी आइए हम आपको बताते हैं कि जो 12 राशियाँ होती हैं, जिसमें हर एक व्यक्ति की कोई एक राशि होती है और एक राशि का स्वामी होता है। तो आइए हम बताते हैं, इन 12 राशियों से ही निर्मित होता है सब कुछ। मेष राशि, जिसमें पहली राशि आती है मेष राशि, जिसका स्वामी है मंगल। दूसरी राशि आती है आपकी वृष, जिसका स्वामी है शुक्र। और तीसरी राशि आपकी आती है मिथुन, जिसका राशि का स्वामी बुध है। चौथी राशि कर्क, जिसका स्वामी चंद्रमा। पांचवी राशि आपकी सिंह है, जिसका स्वामी सूर्य। छठी राशि आपकी कन्या है, जिसका स्वामी बुध है, लेकिन राहु का विचार भी हम इस कन्या राशि से करते हैं। तुला राशि, जिसका स्वामी है शुक्र। और आठवीं राशि वृश्चिक राशि है, जिसका स्वामी है मंगल। धनु 9वीं राशि है, जिसका स्वामी है बृहस्पति गुरु। 10वीं राशि मकर है और 11वीं राशि कुंभ है। इन दोनों राशियों का स्वामी शनि है। आइए 12वीं राशि जानते हैं मीन, जिसका स्वामी बृहस्पति है, लेकिन केतु का विचार भी हम इस मीन राशि से ही करते हैं। तो ये जो 12 राशियां हैं, इन 12 राशियों के स्वामी को हम देखते हैं और उनके फल को देखते हैं, और उसके अनुसार हम अपनी कुंडली के भावों का विचार करते हैं। तो चलिए आइए आते हैं हम कुंडली के 12 भावों में क्या विचार है, किस भाव से कौन सा विचार किया जाता है, जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारा ये जो बना हुआ है, इसमें 12 भाव हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जिसके बारे में कल मैंने आपको बताया था। अब इन 12 भावों में हर भाव में एक राशि लिखी होती है, जो उस भाव पे उसका स्वामित्व होता है। इन 12 भावों में चलिए पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि पहले भाव से, दूसरे भाव से, तीसरे भाव से, चौथे भाव से, इन सब भावों से, 12 भावों से क्या चीज़ हमको देखना है। और फिर बाद में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है और कौन सा उसका स्वामी ग्रह है, उसके अनुसार उसका कथन क्या होगा। तो चलिए, पहला भाव कुंडली में जो होता है, वो पहला भाव हमारा होता है सूर्य का। इसका स्वामित्व सूर्य करता है पहले भाव का। और पहला भाव जो भी होता है कुंडली में हमारा, उसमें हम पहले भाव में जो भी ग्रह है या जो भी राशि आई है, हम उसके अनुसार देखते हैं हमारे शरीर कैसा होगा, आत्मविश्वास कैसा होगा, और हमारे सिर से संबंधित कोई परेशानी है, या हमारी दादी और हमारी प्राथमिक शिक्षा, शुरुआती स्तर पर जो हमारी शिक्षा होगी वो कैसी होगी। नंबर 2 पे हम आ जाते हैं दूसरे भाव में जो भी ग्रह स्वामी बैठा है, उसकी विस्तार से हम बाद में चर्चा करेंगे। लेकिन पहले अभी हमें आपको ये जानकारी देनी है कि किस भाव से क्या हम देखते हैं, किस भाव से कौन सी चीज़ हमारी देखी जाती है। तो अब हम आते हैं दूसरे भाव में, जिसमें शादी के बाद हमारा ससुराल, हमारा धन, हमारा बैंक बैलेंस और हमारी प्राथमिक के बाद की शिक्षा, हाई स्कूल को भी हम यहाँ से देखते हैं, और हमारी मुखाकृति वगैरह कैसी होगी, हम इससे दूसरे भाव से विचार करते हैं।
आइए अब आपको आते हैं तीसरे भाव पे। तीसरे भाव जो हमारा कुंडली में होता है, उससे हम अपनी भाई बहन परिवार और हम अपनी लाइफ में अपने कार्यों में कितना पराक्रम देंगे, कैसा हमारा होगा, और हमारे खेल कूद, हमारे नाक कान और हमारी इंटर स्तर की इच्छा हम इस दूसरे भाव से देखते हैं। चलिए, मुझे लगता है आप लोगों को ये पहला और दूसरा तीसरा भाव समझ में आया होगा। अब हम आते हैं अपने चौथे भाव पे। तो चौथे भाव हमारा जो होता है वो हमारा मेनली देखा जाता है, जो प्रमुखता वो हमारा माँ सुख। ठीक है, तो चौथे भाव से हम अपना माता का सुख, हमारा घर अपना होगा कि नहीं होगा जीवन में, वाहन हमारे पास कैसे होंगे, क्या होंगे, ज़मीन सुख होगा कि नहीं होगा, और हमारे स्नातक स्तर की शिक्षा और हमारा हृदय, हमारा हार्ट, उसका भी विचार हम इस चौथे भाव से करते हैं। अब हम अपने जीवन में संतान भाव का, शिक्षा, एजुकेशन और हमारे पेट से संबंधित बीमारियां और पेट से संबंधित दिक्कतों का भाव विचार हम पांचवें भाव से करते हैं, जो हमारा पंचम भाव है कहलाता है। अब आते हैं हम अपनी कुंडली के छठे भाव पे। छठे भाव पे हम ये विचार करते हैं कि छठे भाव में हमारे जीवन में कितने रोग होंगे, क्या ऋण होगा हमसे, कौन कौन हमसे शत्रुता रखेगा, और हमारा ननिहाल पक्ष, मामा पक्ष हमारा कैसा होगा, हमारा सहयोग करेगा, क्या करेगा, और हमारे पेट से संबंधित आंतों का विचार भी हम छठे भाव से करते हैं। तो आइए, आप हमारे 6 भाव को जान गए। अब 7वें भाव को हम देखते हैं, जो हमारा महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में, हमारे लाइफ पार्टनर के लिए, हमारे व्यवसाय पार्टनर के लिए, हर तरह के साझेदारी के लिए हमारा 7वां भाव देखा जाता है। विवाह के बाद हमारी पत्नी कैसी होगी, हमारा व्यवसाय क्या होगा, हम जीवन में कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, और उस व्यवसाय में हमारी साझेदारी कैसी होगी, ये सब विचार हम इससे करते हैं। और मूत्राशय से संबंधित बीमारियां भी हम इस भाव से देखते हैं। अब हमारा अष्टम भाव हो जाता है, जिसको कि हमारा मारक भाव भी कहते हैं। तो अष्टम भाव हमारा अशुभ भाव कहलाता है, और इसमें बैठा ग्रह हमको मुख्यतः अशुभ फल देता है। लेकिन हम ये भी कहना चाहेंगे कि हमारी मृत्यु और जीवन में जो आने वाले शोक वगैरह, उन सबको भी हम इस अष्टम भाव से देख सकते हैं। अब आइए आते हैं हमारे 9वें भाग, जो हमारा जीवन में पाप पुण्य है, हमने जितना अच्छे कार्य किए हैं, हम जो धर्म की ओर जुड़ रहे हैं, हम ईश्वर की ओर जुड़ रहे हैं, और हमारा भाग्य हमको कहाँ लेकर जाएगा उन कर्मों के द्वारा, इन सब का विचार हम 9वें भाव से करते हैं। 9वां भाव हमारा भाग्य भाव कहलाता है, और इसमें अगर कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ है तो हमारा भाग्य हमें जीवन की अनंत ऊंचाइयों पे ले जाता है, हमारे दोषों को भी छुपा देता है, और हम जीवन में निरंतर आगे बढ़ते जाते हैं। अब आते हैं हम अपने 10वें भाव पे। 10वां भाव हमारा जीवन में कर्म का भाव कहलाता है, हमारे पिता का भाव कहलाता है, हमारी नौकरी, शासन, यश का भाव कहलाता है। हम अपने पिता का विचार अपने 10वें भाव से करते हैं कि हमारे पिता के साथ संबंध कैसे होंगे, पिता सुख कैसा होगा, हमारा जीवन में कार्यों में यश कैसा मिलेगा, कार्य हम कैसे कर पाएंगे, नौकरी हम कितनी अच्छी कर पाएंगे, शासन में हमारा क्या महत्व होगा, इन सबों का विचार हम 10वें भाव से करते हैं। 10वां विचार हम भाव हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण कहलाता है। अब आइए आते हैं हम 11वें भाव पे। 11वां भाव हमारा जीवन में हम कहाँ कहाँ से क्या क्या आय अर्जित करेंगे, क्या क्या लाभ प्राप्त करेंगे, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होगी, साथ ही हमारी पुत्र वधु वगैरह कैसी होगी, इन सब का विचार हम 11वें एकादश भाव से करते हैं। अब अंत में हमारा आ जाता है 12वां भाव, सबसे आखिरी भाव। इस 12वें भाव का विचार हम ऐसे करते हैं कि 12वां भाव हमारा खर्च का भाव कहलाता है, और हम जीवन में क्या क्या हानि उठाएंगे, क्या क्या खर्च उठाएंगे, कहाँ कहाँ अपमान अपयश के भागी बनेंगे, इन सब का विचार हमारे 12वें घर से होता है। हमारे 12वें घर में अगर कुछ ग्रह शुभ ग्रह बैठ जाते हैं तो वो भी कुछ अशुभ लाभ देने लगते हैं, लेकिन कुछ ग्रह हमारे 12वें घर में भी अच्छा लाभ देते हैं। आइए, तो अब हम ये समझते हैं कि इन 12 भावों में आपको ये आज समझ में आया होगा कि किस भाव से, किस भाव के घर से हम क्या क्या देख सकते हैं कुंडली में, और इन भावों में बैठे हुए ग्रहों और इन भावों के ग्रहों के स्थान मालिक से हम ये पता कर सकते हैं कि जीवन में क्या क्या विघ्न परेशानियां, और हमारा जीवन सुखमय होगा, कितनी परेशानियां आएंगी, क्या दिक्कतें आएंगी, और हम उनको कैसे निकल के उनसे पार पा सकते हैं और जीवन में खुशहाल जीवन जी सकते हैं। बस हमारा इतना ही उद्देश्य है कि आप लोगों को जीवन में आने वाली दिक्कतों से खुद थोड़ा सा
अपने कर्मों द्वारा उनको ठीक करके लाभ शुभता प्राप्त की जा सके और अपने परिवार के साथ मंगलमय जीवन की कामना की जा सके। इसी के साथ आज हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। आप सभी लोगों से राधे राधे।